और पूरा अपलाइन की गाइडलाइन में 100% टारगेट को फोकस करते हो, तो जैसे विचार अपलाइन के दिमाग में आते हैं सेम वैसे ही विचार आपके दिमाग में भी आएंगे और सेम उसी प्रकार आप आगे बढ़ोगे। मेरी यादव जी से कोई बात नहीं हुई, ये टॉपिक उन्होंने बोले हैं जो मैंने पहले से नोट कर रखे हैं, मतलब तो ये बहुत अच्छी बात है। तो एक बार यादव सर के लिए हम चाहेंगे जबरदस्त तालियां, आप सभी लोग बजाते से गजब, बहुत बढ़िया। और आरसीएम में कामयाबी का यही राज है कि अपने अपलाइन को 100% अपने फॉलो कर जाएं तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आ सकता है सर। जैसे चाहे आज अपने आरसीएम कंपनी में काम कर रहे हैं सर, तो आरसीएम की विचारधारा के साथ अपनी विचारधारा मिल रही है नहीं मिल रही है। अगर आप कहीं पे नौकरी कर रहे हो और आपका जो सीनियर है उसके साथ अगर आपकी विचारधारा मिल रही है तो वर्क भी ज्यादा होगा और बिना टेंशन के होगा और कम ताकत से बड़ा रिजल्ट आएगा। ठीक इसी प्रकार हम सब लोग आरसीएम सिस्टम में हैं। अगर हम आरसीएम की विचारधारा के साथ चलेंगे तो हमारा रिजल्ट कम ताकत में बड़ा रिजल्ट आएगा। ठीक इसी प्रकार अगर हम अपनी अपलाइन से सेम विचारधारा मिला लें तो अपने कम ताकत में कम टाइम में बड़ा रिजल्ट आएगा सर, क्योंकि सारी चीजें एक ही दिशा में बढ़ेगी तो ज्यादा ताकत नहीं लगेगी। एक ही बात अगर सारे लीडर बोलेंगे कंपनी के मालिक से लेकर नीचे तक तो उसका रिजल्ट बहुत बड़ा आएगा। अब कोई लीडर कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई किसी चीज पे काम कर रहा है, कोई किसी चीज पे काम कर रहा है, नेशनल मीटिंग में कुछ बोला जाता है, टीसी छाबड़ा सर कुछ बोलते हैं और नीचे के मीटिंग में आप कुछ बोलते हो तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा, पूरा गुड़ गोबर हो जाएगा। और ये बीसी सर ने हमें पिछले 18 सालों में चीजें सिखाई है कि आप स्पीड ब्रेकर मत बनो, वन वे बना दो टारगेट को तो बहुत बड़ा रिजल्ट आएगा। तो मैं जय नारायण सभी साथियों का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। आज की ये विशेष 15-20 मिनट की काउंसलिंग मीटिंग है। आपको कुछ टॉपिक नोट करने हैं और अपने को अक्टूबर में बहुत बड़ा बिजनेस करना है। जो भी हमने सितंबर में किया उससे 2-3 गुना, बल्कि छोटी पिनों पे 5, 10, 15, 20 गुना तक बिजनेस अपने को अक्टूबर महीने में करना है। अब अक्टूबर महीने में क्योंकि सितंबर में हमने पूरी ताकत लगाई तो अक्टूबर के शुरुआत में थोड़ा सा बिजनेस कम आया, लेकिन आप उसकी चिंता मत करो। अभी डिस्प्ले वाल पे हम लोग काम कर रहे हैं। पहले बिल काटने के ऑप्शन अपने पास 2, 4, 5 पीयूसी होते थे, आज बिल काटने के ऑप्शन हजारों में है। ये हमने सितंबर में महसूस किया। सितंबर में लास्ट दिन मेरे कोड पे 2.5 करोड़ का बिजनेस आया साहब, 2.5 नहीं 2 करोड़ 17-18 लाख बिजनेस आया लास्ट दिन मेरे कोड पे। यानी एक दिन में इतना आ सकता है। कई कई आईडी ऐसी है सितंबर में जिन्होंने लास्ट दिन 5, 10, 20, 15 या 50 गुना तक एक दिन में बिजनेस किया। क्यों? अभी अपने पास बिल काटने के ऑप्शन बहुत है। हालांकि हम 20 दिन खत्म कर चुके अक्टूबर के, लेकिन ये कोई चिंता का विषय नहीं है। अभी भी हमारे हाथ में 9 या 10 दिन हमारे हाथ में हैं और अगर इन 10 दिनों में बढ़िया कर जाएं तो हम वो सारे टारगेट पूरे कर सकते हैं जो हमने सोचे या कल्पना किया या जो आपने टारगेट लिया। लेकिन थोड़ा सा हमें कुछ चीजों में सुधार करना है, इसलिए ये तुरंत काउंसलिंग मीटिंग रखी है। चाहो तो आप टॉपिक नोट कर सकते हो। थोड़ा सा आप देखना सर, हम सब लोग पिछले 6 महीने से डेली जूम मीटिंग कर रहे हैं, बल्कि हमारा प्रत्येक लीडर कम से कम 2 बार जूम पे आ रहा है। एक नेशनल मीटिंग में आ रहा है, एक अपनी लोकल मीटिंग में आ रहा है। पिछले 6 महीने में हमने एक एक टॉपिक को सैकड़ों बार सीखा। उसके बाद हमने एक टारगेट बनाया 3-4 महीने पहले कि अगस्त 2021 में भीलवाड़ा में सेलिब्रेशन, वो अपना पहला टारगेट था। उससे बहुत से लोग डायमंड क्लब में आए। सितंबर में हमने कई टारगेट लिए और सितंबर में बहुत बड़ा किया, बहुत सी पिनें अपनी टीम में आई। अक्टूबर के टारगेट अब तक के इतिहास के सबसे बढ़िया टारगेट है। जो हम लोगों ने टारगेट डिसाइड किया
उस प्रकार के टारगेट आज आरसीएम कंपनी में किसी भी लीडर के पास अक्टूबर महीने में नहीं है। कई लोग लक्की ड्रा से 100, 200, 500 रुपए का प्रोडक्ट दे रहे हैं और अपने यहां पे लक्की ड्रा से हरिद्वार मंसूरी का ट्यूर 3000 का है, गोवा का ट्यूर 6500 का है। यानी 30 लोगों को लक्की ड्रा से, 15 लोगों को लक्की ड्रा से हरिद्वार मंसूरी और 15 लोगों को लक्की ड्रा से गोवा। और इस प्रकार के टारगेट किसी भी टीम में नहीं है। 5000 बिजनेस वॉल्यूम पे सिंगल ट्रेनिंग, 10,000 बिजनेस वॉल्यूम पे कपल ट्रेनिंग, इस प्रकार के टारगेट इस महीने किसी भी टीम में नहीं है। आरसीएम ने अपने 20 सालों के इतिहास का सबसे बड़ा टारगेट, सबसे ज्यादा खजाना खोल दिया है। आरसीएम अपने दोनों हाथों से लुटा रही है। आज अगर आप डिस्प्ले वाल के माध्यम से रिटेलिंग करते हैं, यूज करते हैं, बेचते हैं, तो आपको मिनिमम 41% से लेके 70% तक आपको फायदा होता है। आप न्यूट्री चार्ज पे प्रयास करते हो तो मिनिमम 53% से लेके 70% तक आपको प्रॉफिट हो रहा है। ये जितने भी मेडिकल की दुकानें हैं, अगर ये पक्के बिल से सामान दे तो मेडिकल वाले को 10% से ज्यादा बचत नहीं होती है। आप 15 मान लो, और आपको पक्के बिल के साथ देने के बाद 30 दिन की मनी बैक गारंटी देने के बाद मिनिमम अगर 10% पे भी हो तो 53% से लेके 70% तक आपको बचत हो रही है। एफएमसीजी पर भी 41% से लेके और 60-65% तक बचत हो रही है। न्यूट्री चार्ज वालों ने ऑफर दे दिया, आरसीएम ने ऑफर दे दिया, हरित संजीवनी ने ऑफर दे दिया, और लिंक पेन वालों ने ऑफर दे दिया, और बहुत से ऑफर आते जा रहे हैं। लेकिन ये सारी ऑफर, सारी कल्पनाएं, सारे टारगेट्स लगभग डिस्प्ले वाल के इर्द गिर्द घूम रहे हैं दोस्त। 5000 बिजनेस वॉल्यूम डिस्प्ले वाल से, 10,000 बिजनेस वॉल्यूम डिस्प्ले वाल से, 25,000 बिजनेस वॉल्यूम डिस्प्ले वाल पे, और डिस्प्ले वाल के ऑफर लगभग 1500 बिजनेस वॉल्यूम से शुरू हो जाते हैं, ऊपर में लाखों करोड़ों कितने भी हो। बल्कि न्यूट्री चार्ज का तो एक ऑफर 700 बिजनेस वॉल्यूम से शुरू हो जाता है, जिसमें 51 लक्की ड्रा है, एक कार है, 20 मोटरसाइकिल है, 30 मोबाइल है। अगर सारे टारगेट्स बताए जाए, सारे टारगेट्स को समझा जाए, तो आरसीएम के 20 सालों के इतिहास के ये सबसे बड़े टारगेट्स है। इससे बढ़िया टारगेट्स कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, हो भी नहीं सकता, कोई बना भी नहीं सकता। तो ये टारगेट्स के हिसाब से देखा जाए तो आरसीएम में जंप करने का, बड़ी पिन पे आने का सबसे बड़ा मौका है। इसके साथ साथ आप सितंबर को भी समझे। हमने पिछले 5 महीने रोज ट्रेनिंग करी, दिन में 2-2, 3-3 बार। उसके बाद सितंबर में टारगेट बनाए और सितंबर में हमने माहौल बनाया। सितंबर में ऐसा माहौल बनाया कि सबकी इनकम बढ़ी। अभी मैं देवाराम जी भाटिया साहब के घर पे हूं और रात में उनके चेक की कैलकुलेशन करी तो देवाराम जी भाटिया साहब का पिछला चेक था वो लगभग 45-50 हजार का बता रहे थे वो, और इस महीने का जो चेक बन रहा है वो 1,29,000 रुपए का बन रहा है साहब। यानी इनकम में लगभग 2-2.5 गुना जंप आया। तो निश्चित है टीम के हर साथी की इनकम में भी जंप आया। यस, महेश जी मेरे साथ थे रात, उनके चेक की कैलकुलेशन करी तो 80,000 से 300 रुपए उनका चेक कम बचा, बल्कि पिछले महीने से 2-2.5 गुना जंप किया। निश्चित है टीम में भी ऐसा जंप आया। तो पिछले महीने हमने माहौल बनाया, हजारों पिने निकाली, और अब वो माहौल बन गया, और अक्टूबर महीने में और बढ़िया टारगेट आ गए। अब हम एक सवाल आपसे पूछ रहे हैं दोस्त, माहौल बनाने में ताकत लगती है, माहौल बनाने में ऊर्जा लगती है। कितने लोगों ने अपने कंठ फाड़े तब यह माहौल बना, कितने लोगों ने दबा के फील्डिंग करी तब यह माहौल बना, कितने लोगों ने दबा के मीटिंग करी, काउंसलिंग करी, फोन कॉल किए, तब यह माहौल बना, और इतने शानदार टारगेट अक्टूबर के आ गए। अब हम आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं,
क्या इस माहौल को हमें ठंडा कर देना चाहिए या और बड़ा माहौल बनाना चाहिए? आपने पिछले 5 महीने में मीटिंग करी, पिछले महीने आपने दबा के टारगेट पे काम किया और अपनी टीम को हिंदुस्तान के पटल पे नंबर 1 के स्थान पे आप ले गए। अब हम इस नंबर 1 की टीम से पूछना चाहते हैं, आपने 5 महीने लगातार मीटिंग अटेंड करी, पिछले महीने शानदार आपने दबा के ग्राउंड वर्क किया, फील्डिंग करी, फोन कॉल किए, टारगेट प्रमोट किए, टारगेट पूरे किए और हजारों टीम में पिने निकाली, इस टीम को नंबर 1 पहुंचा दिया। अक्टूबर के जो टारगेट है कंपनी की तरफ से, अपनी तरफ से, हिंदुस्तान में किसी भी टीम के पास नहीं है। अब हम सवाल आपसे पूछ रहे हैं, इस माहौल को हमें और ऊपर लेके जाना है या ठंडा कर देना है? क्या करना चाहिए? जिसका भी माइक ऑन है, थोड़ा सा हम आपसे जवाब चाहते हैं दोस्त। अगर आप चाहते हो कि माहौल ठंडा करना है तो घरों पे बैठ जाइए, हो जाएगा ठंडा साहब, घरों पे बैठ जाइए। फिर 5-7 महीने बाद कोई टारगेट आएगा और फिर हम माहौल बनाएंगे और फिर एक लेवल तक पहुंचेंगे और फिर घरों पे बैठ जाइए, ठंडा कर दीजिए माहौल। ऐसा तो हम पिछले 15 सालों से कर रहे हैं, 18 सालों से कर रहे हैं। फिर हमने 5 महीने में क्या सीखा? फिर कंपनी के ऐसे टारगेट्स क्यों आए और फिर हमारी लीडरशिप कहां गई? कुछ गलतियां अपने से हो रही है दोस्त, थोड़ा सा हम उनकी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। पिछले महीने अपनी टीम में हजारों पिने आई, क्या आपने उन हजारों पिनों का कहीं ना कहीं छोटा बड़ा सेलिब्रेशन किया? क्या उनको बधाइयां दी? क्या उनके परिवार में छोटा मोटा जश्न हुआ? क्या जो हजारों पिने आई वो आप ही की पिने आई, आप ही की टीम में आई? जिसकी पिन आई क्या उसने अपना हुलिया बदला? अभी मैं 3-5-7 दिन से फील्ड में हूं तो मैंने क्या देखा? पिन आ गई वाइटल, पिन आ गई लीडरशिप, पिन आ गई रॉयल्टी, लेकिन वो बंदा पिन पे नहीं आया। ना उसके टाई है, ना उसके शर्ट अंदर दबा हुआ है, ना वो स्टेज पे बोलने का प्रयास कर रहा है। तो पिन तो आ गई लेकिन वो पिन वापस चली जाएगी अगर आप बदलाव नहीं करोगे। तो अगर आप अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाओगे तो वो पिन वापस चली जाएगी दोस्त। अगर मान लो मैं रूबी से स्टार रूबी आ गया, इसका मतलब क्या है दोस्त? मेरी टीम ने, मेरी अपलाइनों ने, मेरी कंपनी ने मेरी जिम्मेदारियां बढ़ा दी। इसका मतलब यह है दोस्त, अगर आपकी कोई पिन आई है, इसका मतलब क्या है? आपकी टीम ने, आपके अपलाइनों ने और कंपनी ने आपकी जिम्मेदारी बढ़ा दी। क्या उस बढ़ी हुई जिम्मेदारी को हम निभा पा रहे हैं? क्या उस बढ़ी हुई जिम्मेदारी को हम समझ पा रहे हैं? क्या हमारा जो नई टीम में पिने आई, क्या हम उतनी बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? बहुत से लोग हमारे ड्रेस कोड में नहीं आए, बहुत से लोग स्टेज पे बोल नहीं रहे, बहुत से लोग उस प्रकार फील्ड वर्क नहीं कर रहे जिस प्रकार करना चाहिए। तो नेक्स्ट पिने कैसे आएगी दोस्त? थोड़ा सा इन सारी चीजों को समझें दोस्त। आपका कोई लेवल बढ़ा, मान लो इतने दिन आपकी कोई पिन नहीं थी, अभी आपकी पिन आ गई बिगनर, इसका मतलब क्या है? आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई। अगर आप बदलाव नहीं करोगे तो वो पिन वापस चली जाएगी। मैं कई ऐसे लोगों को मिलवा सकता हूं आपसे जो 15 साल पहले रॉयल्टी पे आए थे, दोबारा उनकी रॉयल्टी नहीं आई। पता है क्यों? क्योंकि उनकी रॉयल्टी आई पर वो रॉयल्टी पे नहीं आए, उन्होंने बदलाव नहीं किया, वो टाई में नहीं आए, वो स्टेज पे नहीं आए, उन्होंने अपनी दोनों लाइनों की जिम्मेदारी नहीं ली, वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, इसलिए उनकी रॉयल्टी 15 साल में लटक के सड़गड़ के खत्म हो गई। क्योंकि उनकी रॉयल्टी आई लेकिन वो रॉयल्टी पे नहीं आए, उन्होंने अपने आप को रॉयल्टी अचीवर नहीं माना, उन्होंने हुलिया चेंज नहीं किया, उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को नहीं बदला, उन्होंने टीम के प्रति जिम्मेदारी नहीं समझी, उन्होंने अपनी दोनों लाइन नहीं पकड़ी, इसलिए आज 15 साल बाद भी वो उस रॉयल्टी को मेंटेन नहीं कर पाए। तो दोस्त, पिछले महीने अपनी टीम में हजारों पिने आई, क्या हजारों कोट पैंट सिले गए? क्या हजारों नई टाई लगी? क्या हजारों नए लीडर स्टेज पे आए?
क्या हजारों लीडरों ने अपनी दोनों लाइनों की जिम्मेदारी ली? और अगर आपने नहीं ली तो आप पिन पे आ गए, लेकिन पिन वाली जिम्मेदारी आपने नहीं समझी दोस्त, और वो पिन आपकी वापस चली जाएगी। और वो पिन हो सकता है इस जिंदगी में आइंदा कभी ना आए आपके पास। तो दोस्त, अगर आपका, मान लो आज आपने ज्वाइन किया, जैसे ही आपने 2 लोगों को ज्वाइन करा दिया, आप एक गार्जियन बन गए, आप सीनियर हो गए, आप ये मान लो पिता बन गए, आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई। और जो इस बढ़ी हुई जिम्मेदारी को समझता है उसको बड़ी कामयाबी आती है। जो उस बढ़ी हुई जिम्मेदारी को नहीं समझता वो फेल हो जाता है, खुद फेल होता है, हजारों लोगों को फेल कर देता है, हजारों लोगों का कैरियर तबाह कर देता है। तो दोस्त, टाइम बर्बाद ना करें, तुरंत टाई लगाइए, तुरंत शर्ट अंदर दबाइए, तुरंत स्टेज पे आइए, तुरंत फील्डिंग स्टार्ट करिए, तुरंत नेक्स्ट बड़ा टारगेट लीजिए और उस पर टूट पड़िए। यह माहौल हमने 5 महीने में बनाया, क्या इसको ठंडा कर दें? हम नंबर 1 पे आए, क्या हम पीछे चले जाएं? दोस्त, एक टीम की लीडर ही ताकत होती है और लीडर ही उसकी कमजोरी होती है। इस टीम की ताकत आप हो और इस टीम की, माफी चाहूंगा, कमजोरी भी आप हो। और दोस्त, अगर आप इस टीम की कमजोरी बन रहे हो, माफी चाहूंगा, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी खुद मार रहे हो, आप अपनी किस्मत खुद तोड़ रहे हो, आप अपना बना बनाया घर तोड़ रहे हो, आप अपने आप का कत्ल कर रहे हो, आप अपने आप का कहीं ना कहीं विनाश कर रहे हो, अगर आप उस बड़ी हुई जिम्मेदारी को नहीं समझ रहे हो। तो दोस्त, पिछले महीने बहुत अच्छा किया, बधाई हो, लेकिन क्या इस महीने के टारगेट जैसे प्रमोट करने चाहिए, क्या वैसे आप प्रमोट कर रहे हो? मैंने कल एक सीनियर लीडर को सुना, पिन लगा रखी है बड़ी, लेकिन अभी तक उसको टारगेट नहीं पता, वो टारगेट गलत बता रहा है टीम में। इसका मतलब क्या है? वो टारगेट प्रमोट ही नहीं कर रहा, अपनी जिम्मेदारी समझ ही नहीं रहा। भाई, लगभग ये टारगेट आए हुए 1.25 महीने हो गए, इस महीने के टारगेट आज 21वां दिन है, अभी तक जो वाइटल, लीडरशिप, रॉयल्टी, टेक्निकल सारे टारगेट नहीं बता पा रहा। इसका मतलब क्या है? वो टारगेट प्रमोट ही नहीं कर रहा। अरे कम से कम हमने डेली एक्सेल 5 महीने तक बताया। इस बदले हुए माहौल में अभी 50% लोग बेरोजगार हैं, 50% लोग घरों में बैठे हैं, आरसीएम का इंतजार कर रहे हैं, अभी 100% लोग शुद्ध और असली सामान चाहिए, उनको पक्के बिल के साथ सामान चाहिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला सामान चाहिए, और यह सामान अपने पास है। अभी भी अगर आपने जोड़ने का बड़ा टारगेट नहीं लिया, अभी भी अगर आपने बेचने का बड़ा टारगेट नहीं लिया, इसका मतलब क्या है? आपने बदलाव नहीं किया, और जो बदलाव नहीं करता वो पीछे रह जाता है। दोस्त, जो माहौल आपने बनाया उसको ठंडा करना है और उठाना है। अगर और उठाना है तो तुरंत आपका बड़ा टारगेट, सिंपल, 1 मिनट में मैं सारे टारगेट बताऊं। 5,000 बिजनेस वॉल्यूम करोगे लोकल ट्रेनिंग में एंट्री, टिकट 300 रुपया विद खाना। 15 ज्वाइनिंग अपनी प्रपोजलशिप में कराओगे, हरिद्वार मंसूरी में जो 3,000 रुपए लगते हैं, लक्की ड्रा में नंबर आ गया फ्री, वरना पैसे देके जाओ। 30 ज्वाइनिंग कराई, गोवा में जो 6,500 लगते हैं, लक्की ड्रा में नंबर आया फ्री, लक्की ड्रा में नंबर नहीं आया पैसे देके जा सकते हो। और दोनों लक्की ड्रा 5-5 लोगों के रहेंगे ज्वाइनिंग पे। उसके बाद डिस्प्ले वाल से 10,000 बिजनेस वॉल्यूम करो, हरिद्वार मंसूरी लक्की ड्रा से 10 लोग फ्री, वरना पैसे देके जा सकते हो। 25,000 बिजनेस वॉल्यूम किया, गोवा लक्की ड्रा से 10 लोग फ्री, वरना पैसे देके जा सकते हो। अपनी दुकान डिस्प्ले वाल का टारगेट 1500 से बिजनेस वॉल्यूम से शुरू होता है, ऊपर में कितना भी कर सकते हो। जितना आप आरसीएम का सामान खरीदोगे 7 महीने, लगभग उसका आधा फ्री मिलेगा। अगर न्यूट्री चार्ज से खरीदते हो तो आधा न्यूट्री चार्ज देगा, आधा आरसीएम देगा, फ्री, 7 महीने पूरा फ्री। हरित संजीवनी से करते हो, आधा आरसीएम देगा, आधा हरित संजीवनी, पूरा फ्री। 700 बिजनेस वॉल्यूम खरीदते हो, 3 महीने में 2100 खरीदते हो,
51 लक्की ड्रा। अब इतने तो टारगेट है दोस्त, और इतने टारगेट ही अगर आप प्रमोट नहीं कर रहे हो, अभी तक आपको रटे नहीं है, अभी तक आपके जुबान पे नहीं है, इसका मतलब आप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हो, आप टारगेट प्रमोट ही नहीं कर रहे हो। अरे इस माहौल में क्या आपके कम से कम डेली 5-10 प्लान नहीं होने चाहिए? इस माहौल में क्या आपके डेली 1-2 कैंप नहीं होने चाहिए? इस माहौल में क्या आपकी डेली 2-4 होम मीटिंग नहीं होनी चाहिए? कम से कम अगर 5 प्लान भी पकड़ो, 2 होम मीटिंग भी पकड़ो, 1-2 कैंप भी पकड़ो, 5-10 फोन कॉल पकड़ो, इसका मतलब क्या है? डेली कम से कम आप टारगेट 15 बार बोल रहे हो, तो क्या टारगेट नहीं रटेंगे? इसका मतलब क्या है? टारगेट आप बोल ही नहीं रहे हो, इसलिए टारगेट आपके नहीं रटे, इसलिए टारगेट आप गलत बता रहे हो। तो दोस्त 1 मिनट लगते हैं इन सारे टारगेट्स को लिखने में, और तुरंत इसको दबा के प्रमोट करिए। जितना दबा के प्रमोट करोगे उतना ही बड़ा रिजल्ट आएगा। अगला टॉपिक दोस्त, हम इस टीम के लीडर हैं, हम इस टीम के सेनापति हैं। हम कौन? जो आपके सीट पे बैठा है वो इंसान। क्या उसको बड़ा टारगेट नहीं लेना चाहिए? दोस्त हमने बार बार बताया, 1 तारीख से बताया, पिछले महीने से बताया कि जितना भी वाइटल एंड वो है उनका मिनिमम टारगेट 30 ज्वाइनिंग और मिनिमम 25,000 बिजनेस वॉल्यूम का टारगेट होना चाहिए। अभी तक कितनी पोस्ट आई? अभी तक आपकी 25,000 की पोस्ट क्यों नहीं है दोस्त? क्या मैं नाम लेके बोलूं यहां पे? अगर मैं नाम लेके बोलूंगा तो दोस्त माफी चाहूंगा, आपकी टीम बैठी है, आपकी इज्जत को आंच आएगी, और हम आपकी इज्जत बढ़ाने के लिए हैं। तो दोस्त आपका 25,000 की पोस्ट अभी तक क्यों नहीं? क्यों नहीं आप 15 और 30 ज्वाइनिंग पे काम कर रहे हैं? आपकी फील्ड वर्क कितना? आज आपकी होम मीटिंग कितनी? आज आपके प्लान कितने? आज आपने कितना बेचा? यस, सीधा सा तरीका है दोस्त। सुबह घर से निकले, 1500-2000 का प्रोडक्ट निकले, वेल अप टू डेट ड्रेस में निकले। पिछले 6 दिन से मैं फील्ड में हूं, मेरे को कई लीडरशिप वाइटल रॉयल्टी अचीवर मिले। जींस पहन रखी है, टी शर्ट पहन रखी है, सर आरसीएम कर रहा हूं। क्या कर रहा है आरसीएम? आरसीएम को खत्म कर रहा है, आरसीएम का कत्ल कर रहा है। जो आपका लेवल आ गया उसका अत्याचार कर रहा है। ड्रेस कहां है भाई? पहली पहचान है हमारी ड्रेस, और हमारे पास टूल्स, हमारे पास प्रोडक्ट। अगर हम वेल अप टू डेट ड्रेस में टूल्स और प्रोडक्ट के साथ निकले डेली, अरे किसी को भी प्लान बताएं, प्लान बताया ज्वाइन करे तो ठीक है, वरना उसको 100-200-500 का प्रोडक्ट बेचे, प्रिंट रेट पे बेचे, तो क्या हम स्टार डायमंड नहीं कर सकते? आज 21 तारीख है दोस्त, और अभी तक आपके स्टार डायमंड की पोस्ट नहीं है। दोस्त आप अपना कत्ल खुद कर रहे हो, आप अपनी हत्या खुद कर रहे हो, आप अपनी कामयाबी के दुश्मन खुद बने बैठे हो। आप ही वो इंसान हो जो आपकी कामयाबी के दुश्मन, कोई दूसरा नहीं है दोस्त। आप ही वो इंसान हो जो आपकी और कामयाबी के बीच में बाधा हो, कोई दूसरा नहीं है दोस्त। इससे अच्छे टारगेट ना कंपनी दे सकती, ना हम दे सकते। इससे शानदार तरीके से हमने कई बार ये टारगेट बताए, फिर भी अगर आप इन टारगेट पे सीरियस नहीं हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप कामयाबी के लिए नहीं बने हो। अभी तक वो आम आदमी वाली सोच आपने छोड़ी नहीं है, और आम चूस के फेंकने के काम आता है। अभी जो आपकी पिन आई, वाइटल आई, लीडरशिप आई, रॉयल्टी आई, टेक्निकल आया, जो भी पिन आई, ये शुरुआत है। आपसे बड़ी पिन तो हमारे पास आ गई, स्टार रूबी। क्या स्टार रूबी लास्ट पिन है? क्या मैं आरसीएम में स्टार रूबी के लिए आया हूं? नहीं, मैं स्टार रूबी के लिए नहीं आया हूं, मैं आरसीएम में आया हूं। सीधी सी बात है, आरसीएम की जो बड़ी से बड़ी पिन होगी वो मेरे हर उस डिस्ट्रीब्यूटर के पास होगी जो टारगेट लेके अपलाइन की गाइडलाइन में और 100% कंपनी नियमों में काम करेगा। जब तक उसके सीने पर नहीं होगी तब तक मैं 1 मिनट भी चैन से नहीं बैठूंगा, और मेरा ये टारगेट सिंगल टारगेट है। मैं ना तो स्टार रूबी के लिए आया हूं, ना ही मैं स्टार रूबी के लिए बना हूं। मेरा टारगेट है मेरे हर साथी के सीने पे मिनिमम आरसीएम की डायमंड पिन हो, उसके लिए मैं फील्ड में हूं। तो आपके पास जो भी पिन आ गई, क्या वो लास्ट पिन है? क्या आपको इस महीने अगली पिन पे नहीं जाना? दोस्त कितना अच्छा मौका है। हमारे कई साथी है, नाम नहीं लूंगा, कम से कम आपके बीच में 15 साथी है
जिन्होंने 8% रॉयल्टी किया, कब? 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, लेकिन उनकी 8% मेंटेन नहीं हुई, इसलिए टेक्निकल नहीं आया। 8% 3 महीने मेंटेन करनी पड़ती है, क्योंकि हमारे जितने पुराने टारगेट होते थे वो 1 महीने के होते थे। लेकिन ये पहली बार है, आप लोगों की दुआ, आशीर्वाद साथ से, पिछले 5 महीने की ट्रेनिंग से कंपनी भी मूड में है, अपनी टीम भी मूड में है, अपने पास ऐसे टारगेट है जो हर महीने बढ़ते क्रम में बिजनेस लाएंगे। अगर आपने 8% कर दी, अगले महीने 100% हम गारंटी दे रहे हैं आपकी 8% मेंटेन होगी। टेक्निकल पर आने का ये 6 महीने शानदार मौका है, ऐसा माहौल मौका दोबारा नहीं मिलेगा। तमाम वाइटल एंड अबव से हमारी रिक्वेस्ट है, अगर आप बिगिनर भी हो ना, इस महीने कम से कम लीडरशिप और रॉयल्टी आइए, हर हाल में आइए। ऐसा मौका, इतने टारगेट्स दोबारा नहीं मिलेंगे। और इस कामयाबी के बीच में अगर कोई बाधा है तो वो आप खुद हो दोस्त, आपकी वर्किंग, आपकी ट्रेनिंग, आपका हुलिया, आपका टारगेट। क्या इस महीने अभी तक आपके स्टार डायमंड की पोस्ट आई? नहीं आई, तो आपकी टीम क्यों करेगी? आपकी टीम कब करेगी? अगर आप 30 तारीख को स्टार डायमंड करोगे, आपकी टीम कब करेगी? अगर दोस्त आप बिगिनर भी हो, इस महीने मिनिमम आपकी लीडरशिप रॉयल्टी की पिन आ सकती है। अगर बीच में बाधा आ रही है तो आपका हुलिया आ रहा है, आपका डेली 5-10 प्लान, आपका डेली कैंप, डेली होम मीटिंग, डेली फोन कॉल, टारगेट को प्रमोट करना, खुद बड़ा टारगेट लेना, आपकी स्टार डायमंड की पोस्ट अभी तक नहीं आना, ये सारी चीजें बीच में बाधा बन रही है दोस्त। इन बाधाओं को तोड़िए, अपने दुश्मन खुद ना बनिए। अरे दुनिया में काम करते हो हजारों लोग आपकी टांग खींचते हैं, लेकिन आपको तो मेहनत करनी चाहिए। आरसीएम में लकी हो कि आप आरसीएम में हो, इतनी अपलाइन है, डाउनलाइन है, आपकी कामयाबी के लिए रेस लगा रही है, लेकिन अपने दुश्मन खुद ना बने दोस्त। आपके स्टार डायमंड की पोस्ट जितना जल्दी हो सके, मिनिमम 30 ज्वाइनिंग का टारगेट। जितने भी ओपनर एंड अबोव है, ओपनर एंड अबोव है, हर हाल में, हर कीमत पर, किसी भी परिस्थिति में जाके इस महीने आपको मिनिमम 8% रॉयल्टी करनी चाहिए। ओपनर, ईगल, रनर, विनर, लीडरशिप, रॉयल्टी, इस महीने मिनिमम आपको 8% रॉयल्टी करनी चाहिए। इस महीने 8%, 3 महीने मेंटेन होगी, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में मिनिमम आपका एमराल्ड लेवल जा सकता है। अभी जितने भी लोग 3 महीने मेंटेन करेंगे, अगले महीने टेक्निकल जाएंगे, मुझे तो मिनिमम उनका स्टार, पर्ल और एमराल्ड दिखाई दे रहा है। और अगर ये टारगेट के महीने नहीं होंगे तो मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा, और पिन आ भी जाएगी तो मुश्किल से पर्ल आएगी। इन टारगेट्स के महीने में आपने मेंटेन कर लिया तो आपकी डायरेक्ट पिन, मुझे तो मिनिमम एमराल्ड पिन दिखाई दे रही है। तो दोस्त, इन सारी बातों के लिए सीरियस होने की जरूरत है। तुरंत आपके स्टार डायमंड की पोस्ट, बार बार नहीं बोलना पड़े दोस्त, अरे मेरी कामयाबी के बीच में मैं खुद ही बाधा बन जाऊं, इससे बड़ी मूर्खता और क्या होगी दोस्त। बेचना नहीं आ रहा, सीखिए। आप अपने जानकार लोगों की लिस्ट बनाइए, दीजिए उनको 1000, 1500, 1500, आस पड़ोस की परचून की दुकान में दिखाइए। डेली हमारे लीडर्स आते हैं, बेचने का तरीका बताते हैं, लेकिन हम गलती क्या करते हैं, बेचने के लिए निकलते ही नहीं, निकलते ही नहीं है। अभी मैं 14 तारीख को घर से निकला हूं, 26 को वापस पहुंचूंगा। डेली मेरी 3-3, 4-4 मीटिंगें हैं, बीच में मेरे को टाइम नहीं मिलेगा। 27 तारीख को मेरे को टाइम मिलेगा, और मेरी गाड़ी में अभी 80,000 की हरित संजीवनी है। मैं डेली फोन कॉल करके आगे कस्टमर तैयार कर रहा हूं, और मैं ये 80,000 की बेच के जाऊंगा स्टोर में। अभी बीच में मीटिंग है, मेरे को मौका नहीं मिल रहा, क्योंकि टीम में मीटिंग है डेली, 3-3, 4-4, 5-5 मीटिंग है दोस्त, और कहीं ना कहीं उनकी टीम में ही मेरे को मीटिंग काउंसलिंग करनी होती है। तो आप बेच कितना रहे हो दोस्त? सच बताऊं, पिछले महीने मेरा 1.5 लाख से ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम है, और इस महीने में फिर करूंगा दोस्त, क्योंकि मैं नहीं बेचूंगा तो मेरी टीम कैसे बेचेगी, और मैं टीम को बेचना कैसे सिखाऊंगा। आपका स्टार डायमंड इसलिए जरूरी है ताकि आप टीम को सिखा सके। अगर आपने हुलिया चेंज नहीं किया, आपने 30 ज्वाइनिंग का टारगेट नहीं लिया, आपने स्टार डायमंड नहीं किया, यानी आपने बेचना और जोड़ना नहीं सीखा, आपने कैंप लगाना नहीं सीखा, आपने कन्विंस करना नहीं सीखा, आपने स्टेज पे बोलना नहीं सीखा, तो माफी चाहूंगा,
आपकी टीम किसकी हेल्प लेगी मुझे बताओ? आपके अपलाइन जो टेक्निकल है उसने ये सारे काम सीखे और वो आपकी हेल्प कर रहा है, आपकी टीम की हेल्प कौन करेगा? आपके हिस्से का स्टेज पे कौन बोलेगा बताओ? 1 मिनट के लिए मैंने ज्वाइन करा दिया यादव साहब को, यादव साहब की मीटिंग देने के लिए मैं आता हूं। अगर यादव साहब बोलना नहीं सीखे तो यादव साहब जिनको ज्वाइन करा रहे हैं उनकी मीटिंग कौन देगा? अगर यादव साहब टाई नहीं लगाएंगे उनकी जिम्मेदारी कौन निभाएगा? यादव साहब बेचना नहीं सीखेंगे उनको बेचना कौन सिखाएगा? यादव साहब जोड़ना नहीं सीखेंगे उनको जोड़ना कौन सिखाएगा? इसलिए दोस्त, अपनी जिम्मेदारियों को समझिए। अगर आपका बिजनेस बढ़ा है, आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई, आपकी इनकम बढ़ी है, आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई। क्या उन बढ़ी हुई जिम्मेदारियों को आपने समझा? क्या उन जिम्मेदारियों को निभा रहे हो? क्या आपका अब तक स्टार डायमंड हुआ? क्या आपने दोनों लाइन पकड़ी या अभी भी अपलाइन को फोन कर रहे हो कि सर मेरी इस लेग में कितना आएगा? कुछ नहीं आएगा, जीरो आएगा। अपलाइन के भरोसे चलोगे, जीरो आएगा। जब आप अपनी दोनों लाइन पकड़ लोगे, मेरी गारंटी है 1 साल में एमराल्ड जाओगे। और जब तक अपलाइन के भरोसे चलोगे, 10 साल भी लगा देना, जीरो रिजल्ट रहेगा। मैं ऐसी कई अपलाइनों को जानता हूं जिन्होंने 15 साल लगा दिए, जीरो रिजल्ट है आज उनका। अपनी लेग खुद पकड़ी और मात्र 6 महीने में स्टार पर्ल, जिस देवाराम जी घर पे बैठा हूं, 7 महीने पहले अपनी दोनों लेग पकड़ी और 7 महीने में आज स्टार पर्ल है। 7 महीने में मात्र। आप 1 साल में एमराल्ड जा सकते हो मेरे भाई। थोड़ा सा इन जिम्मेदारियों को समझे। अपनी दोनों लेग पकड़िए, इस महीने 25,000। अपना हुलिया चेंज करिए, तुरंत बेचने पे आइए। अरे 2 ही काम है, अपना बेचना और जोड़ना। इन कामों में शर्म करोगे, बड़ी कामयाबी नहीं मिलेगी दोस्त। अपनी इन जिम्मेदारियों को निभाएं। मेरे को आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा। आज शाम की मीटिंग बड़ी खतरनाक है, बड़ी जोश वाली है। हमारे सबसे जिम्मेदार, सबसे ज्यादा जोश वाले साथी आज आ रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोगावास हर महीने 50 ज्वाइनिंग कराते हैं। आज सिखाएंगे ज्वाइनिंग कैसे। मात्र 5 महीने में 8% मेंटेन हो गए और दोस्त आगे डायरेक्ट एमराल्ड की तैयारी कर रहे हैं। और हमारे सबसे जोशीले साथी, सबसे जिम्मेदार साथी, सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाले, शाम को रणजीत सर का प्रोग्राम है। शाम की तैयारी बहुत जरूरी है, एक एक पल जरूरी है। एक एक साथी को बैठाएं और अपनी जिम्मेदारियों को समझें दोस्त। आपका स्टार पर्ल कब, आपका स्टार डायमंड कब? कितना लेट दोस्त? क्या 30 तारीख को करेंगे? और क्या आपको स्टार डायमंड नहीं करना चाहिए? फिर इतने ऑफर हमने क्यों निकाले? इतने ऑफर टीसी सावड़ा सर ने क्यों निकाले? क्या डिस्प्ले वाल के पीछे हमें हाथ धो के ना धो के नहीं पड़ना चाहिए? दोस्त, बात कितनी भी लंबी हो सकती है, आप अपनी जिम्मेदारियों को समझे। और अगर मेरी बात रणजीत सर सुन पा रहे हैं तो आधी मिनट के लिए आइए सर। कुछ मेरी से बात छूट गई हो तो बिहार से रणजीत सर या रणजीत जी सर, जो भी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, आधी मिनट के लिए आइए सर, क्योंकि मेरी मीटिंग है सर आगे। आइए सर, वेलकम सर। थैंक यू सर गुरुदेव, जोरदार जोरदार। आज सुबह सुबह सर आपने एनर्जी की बूस्टर डोज दी है सबको, और निश्चित तौर से इतने सारे ऑफर में हर साथी को बेस्ट करना चाहिए, और करना नहीं चाहिए, बेस्ट करके दिखाएंगे सर। सितंबर से बड़ा अक्टूबर में करेंगे। और जो जिम्मेदारी लेना और सारी चीजें आपने बताई, निश्चित तौर से वो कोर पॉइंट है जो कहीं ना कहीं कुछ साथियों से गलती हो रही थी। तो उन गलतियों को ठीक करते हुए आपके मार्गदर्शन में, दिशा निर्देश में बहुत विशेष करेंगे। और जैसा कि आपने बताया कि हर वाइटल 8% हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है सर, क्योंकि हमारे पास टारगेट ही इतने गजब है। चाहे वो 15 ज्वाइनिंग का टारगेट हो, चाहे वो 30 ज्वाइनिंग का टारगेट हो, डिस्प्ले वॉल का टारगेट है। अभी तो हरित संजीवनी ने भी जोरदार टारगेट दिया है। जिस प्रकार से अपना न्यूट्री चार्ज के टारगेट है, जिस प्रकार से आप ट्रेनिंग अवेलेबल करवा रहे हैं, उस सब के बाद में सर अपनी तरफ से अगर कोई रह जाती है तो कमी अपनी तरफ से ही रहेगी। सिस्टम की तरफ से, अपलाइनों की तरफ से कहीं से भी कोई कमी नहीं है। हर साथी को अपने टारगेट को डिसाइड करना चाहिए, उसके लिए डट जाना चाहिए, और उसके बाद में अपने हर टीम के साथी को उनके लेवल और क्षमता के अनुसार से टारगेट डिसाइड करके इस पे काम किया जाए। अक्टूबर महीना बहुत अलग हो सकता है और अब तक के सारे रिकॉर्ड इसमें टूट सकते हैं सर। थैंक यू सर, जय आर सिंह। ओके ओके सर, बिहार से रणजीत सर है क्या हमारे बीच में? यस सर, यस यस गुरुदेव। 1 मिनट आपसे पहले हम बोलना चाहेंगे सर। आप थोड़ा सा कैलकुलेशन में हमारी हेल्प करना, जिसके पास भी कैलकुलेटर है वो हेल्प करना। सर, मैं 2 प्रकार के लीडर का एग्जांपल देना चाह रहा हूं।
अभी हमारे बीच में एक दिन हमारे भरत बहादुर चंद पीलीभीत से आए। उन्होंने पता है क्या बोला? उन्होंने बोला कि मैंने पिछले महीने 2 लाख बिजनेस वॉल्यूम की रिटेलिंग करी। कितनी बिजनेस वॉल्यूम की साहब? 2 लाख। 2 लाख। अब अगर 2 लाख, वो ज्यादा न्यूट्री चार्ज पे काम करते हैं, मान लो उन्होंने 2 लाख न्यूट्री चार्ज पे करी, तो 2 लाख बिजनेस वॉल्यूम का डीपी प्राइस कितना होता है सर? 2 लाख न्यूट्री चार्ज बिजनेस वॉल्यूम है, उसका डीपी प्राइस कितना हो गया? 240 या 2.5? 240, 2.5 लाख मान लीजिए सर। 2,40,000। एक बार राउंड फिगर में 240 ही मान लेता हूं मैं। ओके। यानी उन्होंने 2,40,000 का डीपी प्राइस का सामान बेचा, और आज वाइट ये डिस्प्ले वाल का जो ऑफर है उससे भरत सर को, क्योंकि वो 32% पे है, 8% रॉयल्टी है, तो उनको 70% बचत होती है। कितनी परसेंट साहब? 70% बचत होती है। तो 2,40,000 का 70% कितना हो गया यादव सर? 2 लाख का तो हो गया 1,40,000, और 40,000 का 70% हो गया 28,000। 28। तो कितना हो गया? 1,68,000। सर 1,68,000 हमारे भरत सर 8% रॉयल्टी आए, क्योंकि उन्होंने बेचने की ट्रेनिंग ली, क्योंकि उन्होंने ट्रेनिंग सीखा, क्योंकि उन्होंने बेचना सीखा, क्योंकि वो अच्छे स्टूडेंट बने, क्योंकि उसने कई ट्रेनिंगें अटेंड करी, बेचना सीख गए। पिछले महीने 2,40,000 डीपी प्राइस का बेचा, जिसका बिजनेस वॉल्यूम 2 लाख, और उनको डीपी प्राइस पे 70% बचता है डिस्प्ले वाल के माध्यम से। इसका मतलब क्या है? उन्होंने पिछले महीने बेचने से 1,68,000 कमाए। कितने साहब? 1,68,000। 1,68,000। दूसरा, वो कैंप लगाते हैं, हॉस्पिटल में कैंप पे लेते हैं 300 रुपए, और फील्ड में कैंप से लेते हैं 150 रुपए। मैं 100 रुपए भी मानू उनके कैंप का, और मान लो उन्होंने दिल्ली 10 लोगों को मशीन पे चढ़ाया, तो डेली 1,000 रुपया इनकम हो गई, और 30 दिनों की इनकम इनकी हो गई मशीन के माध्यम से 30,000। कितनी इनकम हो गई साहब? 30,000। 1,68,000 रिटेलिंग से कमाया, 30,000 मशीन से कमाया। कितना हो गया साहब? 1,98,000। 1,98,000। अब उनकी 8% रॉयल्टी आई, और मान लो 8% रॉयल्टी की इनकम उनकी, मान लो 40 ही पकड़ लो, तो इनकम कितनी हो गई साहब? 2,38,000। 2,38,000। हमारे कई 8% ऐसे भी है जिनकी रिटेलिंग 0 है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सीखा नहीं, प्रयास नहीं किया। ना आज उनको कैंप लगाना आता है, ना उनको बेचना आता है, ना कन्वेंस करना आता है, और उनकी 8% की इनकम है मात्र 40,000। कितनी? क्योंकि 5,000 उन्होंने बिल काटा, घर पे यूज कर लिया, और 38,000 8% की आ गई, तो उनकी इनकम है 40,000। और भरत सर ने ट्रेनिंग ली, सीखा, प्रिंट रेट बेचना सीखा, मशीन पे चढ़ाने के पैसे लेने सीखा। जिनके पास ट्रेनिंग नहीं होती है वो पता है क्या करते हैं? फ्री मशीन पे चढ़ाते हैं, फ्री चढ़ाओगे रिजल्ट 0। जिनके पास ट्रेनिंग नहीं होती वो प्रोडक्ट को आधे रेट में बेचते हैं, लेस करके बेचते हैं। जैसे आधे रेट पे बेचोगे बिकेगा नहीं, क्योंकि लोग मानेंगे घटिया है। तो एक आदमी 8% आया बगैर ट्रेनिंग, उसकी इनकम 40,000, और जो रिटेलिंग की ट्रेनिंग लेके आया उसकी इनकम 2,38,000। अब बताओ आप कौन से लीडर बनना चाहते हो? 40,000 वाले या 2,38,000 वाले? 2,38,000 वाले। हम आपको 2,38,000 वाला लीडर बनाना चाहते हैं। अभी हमारे कितने लीडर ऐसे हैं जिनका पेट्रोल खर्चा नहीं निकल रहा, और वो क्या बोलते हैं? सर खर्चा नहीं आ रहा वरना ये कर देता। तो क्या उनको रिटेलिंग से खर्चा नहीं निकालना चाहिए?
क्या रिटेलिंग से पेट्रोल खर्चा नहीं निकालना चाहिए? क्या रिटेलिंग से मोबाइल का बिल नहीं निकालना चाहिए? तो क्या उनको स्टार डायमंड नहीं करना चाहिए? अगर नहीं हो रहा तो सीखो ना, कैंप लगाना सीखो ना, कैंप लगाना सीखो, अपलाइन से सीखो, कन्वेंस करना सीखो। हमारे कुछ लोग ज्वाइनिंग कराते हैं, पता है कैसे कराते हैं? जाएंगे अपने बुआ जी के घर पे और बुआ जी को बोलेंगे, बुआ जी ज्वाइन कर लो ना, मेरे से कोई जुड़ ही नहीं रहा, तुम मेरे बी में जुड़ जाओ, मेरी बी चल जाएगी। फूफा जी जुड़ जाओ ना, हमने बुआ जी की शादी आपसे करी है, जुड़ जाओ ना। अब ऐसे रिक्वेस्ट करके जोड़ देंगे तो क्या फूफा जी काम करेंगे क्या? फूफा जी पहले बुआ जी से परेशान है, अब आरसिम से परेशान हो गए, क्योंकि आपने उनका विजन क्लियर नहीं किया। उनको आप क्या बता रहे हो? फूफा जी तुम जुड़ जाओ, मेरा चल जाएगा। तो आपके फायदे के लिए कोई नहीं जुड़ेगा साहब। ट्रेनिंग ले, फूफा जी का फायदा दिखाओ, फूफा जी को दिखाओ कि तुम्हारी इनकम लाखों में आ सकती है, तब फूफा जी जुड़ेंगे। उसके लिए ट्रेनिंग चाहिए, उसके लिए सीखने, उसके लिए कन्विंसिंग पावर, उसके लिए डेली प्रैक्टिस, उसके लिए डेली रिहर्सल। तो हमें कौन सा लीडर बनना है? मेरी नजर में एक होता है ढल्लू लीडर और एक होता है कामयाब लीडर। अब बताओ हमें ढल्लू बनना है, कामयाब बनना है? कामयाब। तो कामयाब बनना है तो हर चीज सीखनी पड़ेगी। आज प्लान कितने, आज होम मीटिंग कितनी, आज डिस्प्ले वाल की ओपनिंग कितनी, आज कितने लोगों को कन्विंस किया, आज रिहर्सल कितनी करी, आज सीखा कितना, आज कितने नोट्स बनाए, कितने न्यूट्री चार्ज को पढ़ा, कितनी किताबें पढ़ी। इस महीने का टारगेट मिनिमम आपका स्टार डायमंड होना ही चाहिए, 30 ज्वाइनिंग का होना ही चाहिए, और सीख के आगे बढ़े दोस्त, ताकि आप लोगों को सिखा सको। हम चाहते हैं आप लाखों कमाओ, वो तब होगा जब बेचने और जोड़ने में आपकी महारत हासिल होगी। आइए रंजीत सर, सबके धन्यवाद के लिए आइए सर। कोई अगर सूचना छूट गई हो तो रंजीत सर आइए सर। नहीं सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत गजब, बहुत शानदार तरीके से आपने पूरी बातों को रखने का प्रयास किया है इस टाइम। सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे सभी ब्रांड पार्टनर्स ने, जैसे न्यूट्रीचार्ज ने 10 तारीख को ऑफर दिया, आपको हरी संजीवनी ने 19 तारीख को दिया, इस प्रकार से ब्रांड पार्टनर्स के ऑफर आते ही जा रहे हैं, तो बिजनेस हमेशा बढ़ता ही चला जाएगा। ये हम सब माइंड सेट से ये समझने की जरूरत है कि जो बिजनेस हम लोगों ने अब तक नहीं किया है, उसके बचे हुए 9 दिनों में सर इसका 10 गुना बिजनेस होगा, 100% होगा। टीम मूड में है, टीम टारगेट में है, बिल्कुल होगा सर। और आज के जो काउंसलिंग प्रोग्राम आपने जो 2D पॉइंट दिया है, 100% हमारी टीम फॉलो करेगी और इसको करके दिखाएगा गुरुदेव। ये हम लोग वादे के साथ बोलते हैं कि जो बिजनेस हम लोगों ने पिछले मंथ किया है, उसका बिल्कुल 2 गुना बिजनेस करेंगे और होगा, बिल्कुल होगा। हम लोग नहीं, पूरी सितंबर क्लोजिंग के लेके लेट है, ब्रांड पार्टनर्स भी लेट है, और जो टारगेट्स आ गया है, डिस्प्ले वाल पे काम हो रहा है। जब आपका बिजनेस आखिरी के 1 दिनों में 2 करोड़ आ सकते हैं, तो अभी तो 9 दिन बचे हैं, हम 6 करोड़ भी ला सकते हैं। लेकिन जो बातें गुरुदेव आपने बताया, उस बातों पे बिंदुवार क्यों काम करने की जरूरत है, मैं आपको एक शब्दों में आज शाम के मीटिंग में ऐसे पॉइंट डालूंगा जो बिल्कुल दिल को झकझोर के रखेगा। फिर भी एक लाइन में बिल्कुल समय कम है, मैं बता देना चाहता हूं, आज कंपटीशन नहीं है। अगले 2-3 सालों में साहब बड़े करोड़पति लोगों को सैलरी दे के नेटवर्क कराएंगे, लोगों को टीम में जोड़ेंगे, तब आप नहीं टिक पाओगे। अभी तो मौका है, मेहनत के दम पे उनके हम बराबरी कर सकते हैं। इन्हीं सूचनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सर आज के प्रोग्राम में, कि आपने इतनी बारीकी से हर चीज को देने का प्रयास किया। धन्यवाद गुरुदेव जी। आर से बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत सर। थोड़ा सा 1-2 चीज और देखें सर। ये जयनारायण जी जब भी आते हैं ना, तो स्टार डायमंड और 30 ज्वाइनिंग की बात करते हैं, इससे नीचे बात नहीं करते। और हमारे कुछ लीडर, उनकी सोच कमजोर है, वो मीटिंग में ही नहीं आते। पता है क्यों नहीं आते? क्योंकि उनको पता है जयनारायण जी 25,000 के लिए बोलेंगे, जयनारायण जी 30 ज्वाइनिंग के लिए बोलेंगे, और मेरे से होगा नहीं। ना वो खुद आ रहे हैं, ना वो टीम को ला रहे हैं। क्यों दोस्त? क्या हमें जिंदगी में बड़ा नहीं करना? क्या हमें बड़ी इनकम नहीं चाहिए? हम अपनी जिम्मेदारियों को निभाना नहीं चाहते, इसलिए खुद मीटिंग में नहीं आते और टीम को मीटिंग में नहीं लाते। कई लोगों को क्या लगता है, कई लोगों को पहले से पता है कि आज बिहार से रणजीत आएगा तो क्या बोलेगा, 25,000 करो। आज नरेंद्र सिंह तोगावास आएगा तो क्या बोलेगा, 50 ज्वाइनिंग कराओ। तो इससे अच्छा मीटिंग में जाओ ही नहीं। यानी वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाने के चक्कर में अपनी टीम का कत्ल कर रहे हैं, सीख नहीं रहे दोस्त। मैं तो ये
जानना चाह रहा हूं, कोई एक आदमी 50 ज्वाइनिंग करा सकता है तो हम क्यों नहीं करा सकते? कोई एक आदमी 2 लाख की रिटेलिंग कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? जरूरत है सीखने की। कोई एक आदमी एवरेस्ट पे चढ़ गया तो हम क्यों नहीं चढ़ सकते? और कामयाबी उन्हीं लोगों को मिलती है जो बदलाव करते हैं, जो डेली बदलाव करते हैं, जो एक जगह रुक जाते हैं, अपनी सोच को सीमित कर लेते हैं और ये मान लेते हैं कि मैं नहीं कर सकता, ये मेरे से नहीं होगा। उनको जिंदगी में कभी भी बड़ी कामयाबी नहीं मिलती। इसलिए दोस्त, एक लेवल पे अटके नहीं, एक लेवल पे नहीं अटके दोस्त। आप फेल इंसान को नहीं देखें, आप एक कामयाब इंसान को देखें, वो कितना बदलाव कर रहा है। हमें भी बदलाव की जरूरत है। दुनिया में ऐसा एक काम नहीं है जो आपके सीट पे बैठा हुआ इंसान नहीं कर सकता। हर साथी वो काम कर सकता है जो कोई भी कर सकता है। दोस्त, बदलाव करिए, सीखिए, अवसर है, मौका है, माहौल है, आगे बढ़ जाइए। इस महीने आपकी नेक्स्ट पिन चाहिए। आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा। आप सभी का धन्यवाद के लिए। यादव सर धन्यवाद करिए सर, मीटिंग क्लोज करिए सर। थैंक यू सर, थैंक यू। गुरुदेव विश्वास दिलाते हैं बचे हुए इन 10 दिनों में बहुत बड़ा काम होगा और सितंबर के बिजनेस से डबल बिजनेस होगा। पूरी टीम लगी हुई है, डिस्प्ले वॉल के माध्यम से बड़ा करेंगे और सभी लोग फोकस कर चुके हैं। रिजल्ट इसलिए नहीं आ पा रहा है, हो सकता है बहुत सारे लोग डिस्प्ले वॉल के थ्रू बिल नहीं काट पा रहे हैं, लेकिन गुरुदेव भरोसा दिलाते हैं सभी लोग इस ऑफर को समझ रहे हैं, कंपनी की सोच को समझ रहे हैं और अगले 6 महीने में हर लीडर आगे बढ़ने के लिए तत्पर है। हम उन सभी बहादुर साथियों को एक बार फिर से आपको हम आह्वान करते हैं मेरे दोस्त, ये अक्टूबर से मार्च तक का जो महीना है, ये जो टाइम है, ये अक्टूबर से मार्च तक का इस पूरे आरसीएम बिजनेस के इतिहास की दिशा और दशा बदलने का महीना है। ये अक्टूबर से मार्च तक का जो समय है, बिजनेस को बड़ा करने के लिए बीज बोने का महीना है। ये अक्टूबर से मार्च तक का जो समय है, ये मिशन टेक्निकल का बीज डालने का महीना है। ये जो अक्टूबर से मार्च तक का जो टाइम है, मेरे साथी, मेरे दोस्त, मेरे आरसीएम बिजनेस के सभी बहादुर साथी, हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि अगर आपने अक्टूबर से मार्च में ये कमर कस लिया, अगर आपने मिशन बना लिया, अपने शरीर की एक एक ऊर्जा को गुरुदेव जय नारायण सर के साथ में लगा दिया, टीसी सर के विचारों को अगर आपने पकड़ लिया, तो ये अक्टूबर से मार्च का महीना आपकी पूरी लाइफ की पूरी दिशा और दशा बदल के रख देगा। और आज की मीटिंग बहुत शानदार रही। गुरुदेव की काउंसलिंग मीटिंग में एक एक चीज को नोट किए हैं और हर चीज पर काम करना है। जितने भी ऑफर हैं, ये सभी डिस्प्ले वॉल धारकों के लिए है, इसलिए डिस्प्ले वॉल बढ़ाइए और कम से कम स्टार डायमंड क्लब, क्योंकि ये अक्टूबर में बड़ा बिजनेस अगर आप कर लेंगे तो आगे के महीनों में कम भी करेंगे तो गुंजाइश है, लेकिन इस महीने कम कर देंगे तो आप नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी में अगर बड़ा भी करना चाहेंगे तो लाभ नहीं मिल पाएगा। तो मेरे दोस्त, स्टार डायमंड क्लब मिशन बनाइए, स्टार डायमंड क्लब मिशन बनाइए और मिशन टेक्निकल बनाइए। ये अक्टूबर से मार्च मिशन टेक्निकल का वक्त है, बीज बोने का वक्त है। कामयाबी का बीज डालिए, अंकुरित होकर के बड़ा पेड़ बनेगा। थैंक यू। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी बहादुर साथियों का एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन करते हैं और इस महीने बहुत बड़ी जीत की कामना के साथ आज की मीटिंग का समापन करना चाहेंगे। एक बार जोरदार ताली गुरुदेव जय नारायण सर के लिए दिल की गहराइयों से, एक बार जबरदस्त ताली।